मुंबई में दूर गांव से आया एक नौजवान नौकरी की तलाश में दिन भर भटकता रहता है। रात में सोने की जगह नहीं होने के कारण वो गांधी जी की एक प्रतिमा के नीचे लेट जाता है। रात के 2 बजे उसे कोई जगा देता है। आंखें खोलकर नौजवान देखता है कि उसके सामने गांधी जी स्वयं खड़े हैं। वो पूछता है, क्या बात है बापूजी? बापूजी बोले, बेटा, तुमने तो देखा होगा कि जहाँ कहीं भी मेरी प्रतिमा बनी है वहाँ मुझे खड़ा हुआ या चलता हुआ बताया जाता है। इतने सालों में खड़े खड़े मैं थक गया हूँ। तुम्हारी मेहरबानी होगी यदि तुम मेरे लिए एक घोड़े का इंतजाम कर दो। नौजवान ने बापूजी को आश्वासन दिया कि वो दूसरे ही दिन घोड़े का इंतजाम कर देगा। दूसरी रात नौजवान अपने साथ एक नेता को बहला फुसला कर लाता है कि वो बापूजी के लिए कोई अच्छे घोड़े का इंतजाम कर दे। ठीक रात को 2 बजे गांधी जी अपनी प्रतिमा स्थल से नीचे नौजवान के पास आते हैं और नौजवान से घोड़े के बारे में पूछते हैं। नौजवान शान से बोलता है, बापूजी, अब आपकी समस्या का हल शीघ्र ही हो जाएगा। देखो, मैं यहाँ के सबसे बड़े नेता को लेकर आया हूँ। गांधी जी नौजवान को कसकर फटकारते हुए बोले, अरे मूर्ख, मैंने तुझे घोड़ा लाने के लिए कहा था, गधी को क्यों ले आया है? राकेश पुस्तक मेले में गया। मेले में चुटकुले की किताब की तलाश में उसने सभी स्टॉल छान मारे, परंतु उसे अपनी पसंद की पुस्तक नहीं मिली। तभी मेले का आयोजक उसके पास आया और बोला, जनाब, यहाँ पर इतनी अच्छी चुटकुले की पुस्तकें हैं कि सुनकर मुर्दा भी हंस पड़े। राकेश ने उत्तर दिया, साहब, यही तो समस्या है। यदि मैं इसे खरीद कर अपनी सास को दूँ तो वह मेरा घर छोड़ने का नाम ही नहीं लेगी। कुछ ऐसी सास दामाद पर चुटकुले की किताब बताओ जिससे पढ़कर वो तुरंत अपने घर लौट जाए। एक भारतीय वैज्ञानिक ने मकड़ी की एक टांग तोड़कर कहा, चल। मकड़ी चल पड़ी। उसने मकड़ी की दूसरी टांग तोड़कर कहा, अब चल। मकड़ी फिर से चल पड़ी। अंत में वैज्ञानिक ने मकड़ी की सभी टांगें तोड़कर कहा, अब चल। मकड़ी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला कि मकड़ी की सभी टांगें तोड़ देने पर वह बहरी हो जाती है। एक चैनल के प्रतिनिधि ने अपने रोड साइड इंटरव्यू में डॉक्टर के बच्चे से पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे? जवाब मिला, डॉक्टर। जज के लड़के से पूछा गया कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहेगा। उसने कहा कि पिताजी से भी बड़ा जज। यही प्रश्न सिपाही के बच्चे से पूछा गया तो उसने कहा वह बड़ा होकर देश सेवा करना चाहता है। अंत में प्रतिनिधि ने यही प्रश्न एक आतंकवादी से पूछा तो जवाब मिला कि अंकल, आप थोड़े दिन बाद आइएगा ना। यदि अमेरिकी सेना ने जिंदा रखा तो फिर सोच कर बताऊंगा। ब्रिटेन में गोलू और भोलू अगल बगल में रहते थे। गोलू के घर एक अंडे देने वाली मुर्गी थी जो कि हर रोज एक अंडा देती थी। एक दिन सुबह सुबह गोलू ने देखा कि मुर्गी ने इस बार अंडा भोलू के आंगन में दिया है। जैसे ही वह अंडा उठाने जाता है, देखता है कि भोलू ने अंडा उठा लिया है। इस पर दोनों में परंपरागत लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार गोलू एक सुझाव देता है कि हम दोनों बारी बारी से एक दूसरे को लात घूंसा मारकर बेहोश कर देंगे। जो लात घूंसा खाने के बाद सबसे पहले उठ खड़ा होगा, अंडा उसी का होगा। भोलू इस बात से सहमत हो गया और यह सोचा कि गोलू में दम तो है नहीं। उससे कहा, पहले तुम मारो। भोलू अपना पूरा जोर गोलू पर आजमा देता है। लात घूंसे की बौछार से उसे अधमरा कर देता है। भोलू बेहोश हो जाता है। तंग आकर भोलू गोलू से कहता है, अब लात घूंसे मारने की मेरी बारी। सयाना गोलू उससे बोलता है, अब मुझे अंडा नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। शिकार की टोह में जा रहे शिकारी की नज़र घने जंगल में अचानक अपने दोस्त परमानंद पर पड़ी। शिकारी ने पूछा, अरे भाई, कैसे हो तुम? परमानंद ने बताया, बहुत बुरा हाल है दोस्त। मेरी बीवी मुझे छोड़ गई, बेटा आवारा हो गया, जेल में है, बेटी घर से भाग गई
और मैं जुए में सब कुछ गंवा बैठा। शिकारी बोला, बाप रे, मैं होता तो ऐसे हालात में अपनी गर्दन ही काट कर मर जाता। परमानंद ने कट का कॉलर नीचे करके कहा, मैंने भी गर्दन ही काटी है भाया, देखो। और वह गायब हो गया। थानेदार ने कड़क कर मन्नू से पूछा, क्यों रे, सड़क पर क्यों पड़ा था? मन्नू ने कहा, जी मैं पूरी बोतल पी गया था, क्योंकि यह जरूरी हो गया था। थानेदार ने पूछा, अरे जरूरी क्यों हो गया था? मन्नू ने बताया, बोतल का ढक्कन खो गया था इसलिए। वकील, 9 जुलाई की रात 8 बजे तुम क्या कर रहे थे? गवाह, अपनी बीवी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खा रहा था। वकील, और 9 बजे क्या कर रहे थे? गवाह, पेट दर्द से करा रहा था। वकील, कौन यकीन करेगा तुम्हारी इस बात पर? गवाह बोला, आप यकीन करेंगे जिस दिन मेरी बीवी के हाथ का बना खाना खा लेंगे। भाई, किसी के पास बाबा रामदेव का नंबर है क्या? पूछना था। पतंजलि में दारू बनता है क्या? अंग्रेजी दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है, आयुर्वेदिक दारू पीना चाहता हूँ। सुना है काली मिर्च 1000 रुपए किलो है। सोचो अगर गोरी होती तो कितना भाव खाती। गवार फली 80 रुपए किलो है। सोचो पढ़ी लिखी होती तो कितना भाव खाती। आज के ज़माने में सत्संग उसी संत का बढ़िया रहता है जिसके पंडाल में गरम पोहा, समोसा, जलेबी और अदरक वाली चाय मिले, वरना ज्ञान तो अब ऑनलाइन भी उपलब्ध है। कुछ लोग वाकई हमारी ज़िंदगी में अदरक की तरह होते हैं, उनकी अहमियत उन्हें कूटने पर ही पता चलती है। जूता छुपाई की रस्म शादियों में सालियाँ करती हैं, पर पता नहीं मंदिरों में ये रस्म कौन से साले कर जाते हैं। एक ताऊ मरने वाला था। घर वालों ने कहा, अब तो भगवान का नाम ले लो ताऊ। ताऊ बोला, अब क्या नाम लेना, 10-15 मिनट बाद तो आमना सामना हो ही जाएगा। विवाहित पुरुषों के लिए सुझाव, अगर आप अपने धन को दुगना करना चाहते हैं तो 1000 रुपये सुबह अपनी पत्नी को दें और शाम को हिसाब मांग करके देखें, हिसाब 2000 का मिल जाएगा। टीचर, एक टोकरी में 10 आम थे, 3 सड़ गए तो कितने आम रहे? छात्र, 10। टीचर, वह कैसे? छात्र, जो सड़ गए वो भी तो आम ही रहेंगे, सड़ने से केले थोड़े ही बन जाएंगे। वह छात्र आज वकील है। लोगों के पास हर समस्या का समाधान होता है, बस समस्या दूसरे की होनी चाहिए। सरकारी अस्पताल में मरीज, उफ, ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है। डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर तो रहे हैं। मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, कई पार्टियों की सरकारें आईं और गईं, किंतु गरीबों और किसानों की चिंता सिर्फ एक ही पार्टी को है, और वह पार्टी है विपक्षी पार्टी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।